बजट 2019 आखिरी मौका है सरकार के लिए और इस बार लगाया भी यही कयास जा रहा है कि इस बार पॉपुलिस्ट बजट तो होगा ही। खैर कैफे की तस्वीरें हम आपके सामने अभी रखेंगे क्योंकि अनिल जी वहां पे गए, पूरा हालचाल आपको सीधा लाइव पता लगे। लेकिन इस बीच मेरे साथ रिसर्च की पूरी टीम जुड़ चुकी है और उनसे जान लेते हैं आज की खबरें, आज के रिजल्ट्स क्या है। रजत आपको रिजल्ट्स बता रहे हैं, दीपाली आपको खबरें और दिवांशी आपको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट। रजत, करें रिजल्ट्स की शुरुआत। जो आने वाले निफ्टी पे उस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नतीजों का दिन है। इसके लिए आज डॉक्टर रेड्डीज और टाइटन, ये निफ्टी की कंपनी है जहां पर नतीजे पेश होंगे। एफएनओ में इक्विटास होल्डिंग और बर्जर पेंट्स, ये कुछ ऐसी कंपनियां जहां नतीजे आएंगे। और कैश सेगमेंट की सूची तो बहुत लंबी है ही, लेकिन भारती एयरटेल, यहाँ पर जो नतीजे आए हैं उसमें मुनाफे की फिगर 119 करोड़ से घटकर 86 करोड़ है। शुक्र है घाटा नहीं पोस्ट कर दिया, हम तो घाटे का अनुमान कर रहे थे। आय में इजाफा देखने को मिला है, 2519 करोड़ का आंकड़ा आया है, जो 20,519 करोड़ का आंकड़ा वर्सेस 20,422 करोड़। लेकिन इनके मार्जिन टूटे हैं, 30.3% पहुंचे और आरपूस 104 रहे हैं 123 के मुकाबले। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर 757 करोड़ के मुनाफे की फिगर का एक्सपेक्टेशन था, उसके मुकाबले 770 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है, तो इन लाइन कह सकते हैं। लेकिन इनका एबिटा घटने का अनुमान था, बिल्कुल वही हुआ। 1105 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। मार्जिन 14% रहने का अनुमान था, 14% के मार्जिन हीरो मोटोकॉर्प ने रजिस्टर किए हैं। लेकिन 2 साल में सबसे ज्यादा घटा है इनका मुनाफा, ये प्रॉब्लम है इसके लिए। पावर ग्रिड 14% इजाफा हुआ है मुनाफे में, 2331 करोड़ की फिगर आई है। कामकाजी मुनाफा 12% बढ़ा है और साथ साथ आय में 13% का इजाफा देखने को मिला है। 8471 करोड़ की आय पावर ग्रिड ने पेश की है। और आखिर में है यूपीएल, जिसमें इनका मुनाफा गिर गया है, 461 करोड़ का मुनाफा है वर्सेस 574 करोड़। हम एटलीस्ट 1.5% का इजाफा एक्सपेक्ट कर रहे थे। कामकाजी मुनाफे में जरूर बढ़त है, मार्जिन में बढ़त देखने को मिली है, 17.1% से बढ़कर 19.1%। तो ऑपरेटिंग लिहाज से ठीक है, लेकिन बॉटम लाइन वीक है। ठीक है, ये कुछ अर्निंग्स के आंकड़े आपके सामने हैं, लेकिन आपको सीधा वहीं ले चलता हूं जहां से आज आपका पूरा पैसा बनने वाला है। यानी कि ये कैफे पूरी तरह से आज हमारा तैयार है, खुल चुका है। अनिल जी वहां पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें भी आप वहां पे देख पा रहे हैं। तो वहां की सीधा तस्वीरें, जी बिजनेस का कैफे, बजट कैफे खुल चुका है। तो अनिल जी पूरी तैयारी है, लग रहा है आपके पीछे तो सभी सुशोभित है। बिल्कुल, आप देखिए बजट कैफे तैयार हो चुका है और हमारे नवरत्न हमारे साथ में है। अब मुझे एक चीज़ का डिसीजन लेना है यहाँ पर और बड़ा मुश्किल काम है। एक तरफ इधर बैठे हैं कोने पर राकेश जी और दूसरी तरफ कोने पर बैठे हैं आशु जी। हाँ, तो अगर इधर जाऊंगा तो तेजी होगी, इधर जाऊंगा तो तेजी नहीं होने का या मंदी होने का बड़ा खतरा है। हाँ। तो अब मुझे जाना किधर ये डिसाइड करना है। लेकिन मैं एक कोशिश ये करता हूँ कि जाऊँ आशीष जी की तरफ, आशु जी की तरफ ही। हाँ। क्योंकि राकेश जी तो अपने बस में हैं, आशु जी को बस में करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आशु जी बस में रहे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा बजट के बाद भी। तो सबसे पहले तो आप सभी नवरत्नों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। और वैसे तो आप कोई भी परिचय के मोहताज है नहीं, लेकिन हमने आप लोगों के लिए खास तौर पर 3 डेस्क लगाई है। एक ये हमारी फंडामेंटल डेस्क है, एक डेरिवेटिव्स की डेस्क है और एक है टेक्निकल्स की। तो बजट का कोई भी एक्शन आपका छूटने वाला है नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारे नवरत्न बजट से क्या चाहते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। अगर इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई तो फिर आप समझिए कि बाजार कहाँ जाएगा। तो आशु जी सबसे पहले तो आप ही बता दीजिए कि बजट से कुछ उम्मीद भी रखी है आपने? सर पहले 3 चीज़ें डिम्पी मैं आपके लिए भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप सुन रहे हो तो पहले तो मेरी ये सीटी मुझे समझ नहीं आई कैसे लगाई है, और तीनों ने मना कर दिया मुझे अपने साथ बिठाने के लिए। राकेश जी ने कहा जी आप टेक्निकल में नहीं बैठेंगे, डेरिवेटिव पहले बैठ गए आके, और फंडामेंटल में कह रहे हैं आप बैलेंस शीट बताते नहीं हमारे को ढंग से। तो मुझे लग रहा है मेरी एक सीटी अलग बनवा देते। नहीं, देखिए ऐसा है कि आशु जी के केस में एक सिंपल फॉर्मूला है, लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। तो इनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, या तो प्यार करेंगे या नफरत करेंगे, लेकिन दोनों में आपको लोग याद जरूर करेंगे। आज राकेश जी क्या करते हैं सर, ऑन एयर बता देना आप इनमें से। तो बताइए सर, उम्मीद क्या है? अच्छा अनिल जी, आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए कि आपकी बजट से एक्सपेक्टेशन क्या है। तो पर्सनल लेवल पे तो सब टैक्स की बात करते हैं। देखिए मैं मार्केट से रिलेटेड हूँ, तो कभी कभी क्या होता है, सब लोग ना एक जेनरिक बात करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर अगर बजट अच्छा देंगे ना तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं कहता हूं कि आप ना आधे घंटे के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, बताओ क्या देंगे जो बढ़ जाएगी। मतलब आप एक चीज, हम ना ये जेनरिक टर्म यूज करते हैं कि बजट अच्छा, अगर बजट अच्छा आ गया तो मार्केट चल जाएगी। तो मैं तो कहता हूं वो नायक की तरह एक दिन का चीफ मिनिस्टर, आप 1 घंटे के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ। ये 3 चीजें लिख के दे दो, वही के वही मैं बुलवा देता हूं फाइनेंस मिनिस्टर से, और बता दो कि गारंटी है मार्केट बढ़ जाएगी। तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट अनिल जी, जो सब लोग बोल रहे हैं LTCG या बाकी चीजें, मैं तो कहता हूं अगर मांगना चाहिए तो STT मांगना चाहिए, क्योंकि जो अगर मार्केट को कोई प्रोपेल कर सकता है, क्योंकि मार्केट में क्या है कि सर 2018 में बहुत सारी चीजें जो हमारे अगेंस्ट रही हैं। लेकिन मैं वो सोचता हूँ कि बात तो आपकी सही है, लेकिन वो मांगे जो मिल जाए। LTCG मिलने की संभावना फिर भी है, STT घटने की संभावना शायद नहीं। ये बात आपने बिल्कुल। विकास जी आप क्या चाहते हैं एक चीज कोई बजट से?
देखिए, ये जो चूंकि इलेक्शन का साल है तो ऐसा तो मानना उचित होगा कि ये जो बजट होगा वो पॉपुलिस्ट होगा। तो सरकार का एक फोकस फार्म सेक्टर पे, मिडिल क्लास पे वगैरह रहना चाहिए। तो मेरा एक तो सबसे बड़ा जो ध्यान रहेगा या जो कंसर्न रहेगा वो रहेगा कि इन सब को करने के साथ साथ वो जो फिस्कल अरिथमेटिक को कैसे मैनेज कर पाते हैं। जो फिस्कल डेफिसिट का जो इन्होंने बजट एस्टिमेट दिया था 3.3% का, तो उससे बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं हुए। और बाकी बाजार के हिसाब से सेंटिमेंटली मुझे लगता है अगर एलटीसीजी को हटा देंगे तो वो सेंटिमेंटली बाजार के लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव होगा। और दूसरा मैं चाहूँगा कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट की जो इन्होंने बातें करी थी 4 साल पहले की, वो 25% करेंगे, तो अभी भी वो जो 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। मैं चाहूँगा कि वो उसको एक्सटेंड करे, फ्री कर दे सबके लिए। और दूसरा जो एलएलपीज है, जो पार्टनरशिप्स हैं, उनके लिए भी वो 25% की कॉर्पोरेट टैक्स रेट कर दे। यानी कि आप ट्रम्प साहब की तरह चाहते हैं कि मोदी जी भी काम करें, टैक्स रेट को घटा दें कॉर्पोरेट्स के लिए। लेकिन हाँ, चलिए मैं पिक्स लेता हूँ। आज हमने डिम्पी एक खास काम ये किया कि हमारे सारे नवरत्न उनसे एक एक पिक हम लेंगे, बजट की पिक्स। तो बंसल जी, शुरुआत आप ही कीजिए। अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है बजट के दिन ना आदमी को निफ्टी के स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी रहती है, इंडेक्स फिर भी मैनेज होता है। तो निफ्टी में मुझे सबसे अच्छा स्टॉक एज ऑफ नाउ इन्फोसिस लग रहा है। वहां पर एक तो स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में गया है और क्लियर लगता है मुझे कि बजट में अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज ना आया, पॉजिटिव की बात छोड़िए, अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया तो यहाँ पर 800 रुपए प्लस के भाव इन्फोसिस में देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पर 724 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस का लगाएं, क्योंकि इंट्राडे वोलेटिलिटी में कई बार छोटे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और बजट के चलते वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। 724 का एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के 800 प्लस के टारगेट के लिए इन्फोसिस पे खरीदारी की राय है। हाँ, जैसे मार्केट सरप्राइज देता है ना, तो ऐसे आप लोगों ने भी सोचा होगा कि आशु जी से इनसे शुरू किया, विकास जी से, तो अब तो नंबर नितिन जी का आएगा। तो अभी जैसे मैं तो ऐसे कूद के इधर आ गया, ऐसे मैं कूद के दूसरी तरफ भी जा सकूँ। किरण जी, अब आप बताइए अपनी पिक, ताकि सब लोग अलर्ट और तैयार है। बजट का दिन है भाई, कहीं कोई ऐसा सही है ना, सुस्ती नहीं चाहिए, एकदम चुस्ती चाहिए। पता है, मेरे को स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, जैसे वो टीचर होता था ना, तो क्या कहते हैं, जैसे वो किसी को भी उठा के अब तुम रीड करो। तो ठीक है, अगर आपने मुझे टीचर बोला तब मुझे ये भी पता लगाना पड़ेगा क्लास का सबसे शैतान बच्चा कौन सा है। लेकिन किरण जी बताइए आप अपनी पिक। बिल्कुल, मेरा पिक रहेगा नेस्ले। मुझे लगता है कि डिस्पोजेबल इनकम अगर बढ़ती है इस बजट में तो शायद कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स की बात कहे तो नेस्ले खरीद के चलना चाहिए। 11,300 का स्टॉप लॉस रहेगा पूरे फरवरी सीरीज के लिए। और मेरा फर्स्ट टारगेट और बहुत छोटा टारगेट है 12,000 और 12,200। अगर हम एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये करीबन 12,500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन पिक रहेगी। ओके, कुणाल जी आपकी पिक बताइए। अनिल जी, जिस तरह से राकेश जी हमारे सोना खरीद रहे हैं, मुझे लगता है कि एक ही शेयर खरीदना चाहिए और वो है टाइटन। टाइटन का जो चार्ट है बहुत ही शानदार है, कल भी हमने इस पर खरीदारी की राय दी थी और टाइटन में जो ब्रेकआउट आया है वो मुझे लगता है कि बहुत इंप्रेसिव है। ये काउंटर 4 डिजिट्स में डेफिनेटली आ जाना चाहिए और उसके परे जाने की इसमें क्षमता है। तो मेरे को लगता है 965 पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट आज के लिए 1050 का और उसके ऊपर भी जाएगा ये काउंटर, तो बाय करें टाइटन इन सब। अच्छा, तो मतलब आप कहीं भी रहें, कहीं बंसल जी को फायदा कराने का कोई मौका छोड़ेंगे नहीं। ओके, अच्छा, टाइटन पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज तो नहीं है, आज तो नहीं थोड़े है। दिनों बाद जरूर हो जाएगी, लेकिन आज नहीं है। हाँ, ये तो इंतजार कर रहे हैं कि कब बढ़े और उसके बाद ऑब्जेक्शन लेने का मौका है। विकास जी आपकी पिक। देखिए अनिल जी, मैंने बजट को ध्यान में रखते हुए प्लस एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक स्टॉक को पिक किया है। कंपनी का नाम है काजरिया सिरेमिक्स। ये कंपनी बिल्डिंग मटेरियल्स में है। मुझे लगता है बजट का एक तो फोकस रहेगा हाउसिंग के ऊपर और उसका एक मेजर बेनिफिट काजरिया सिरेमिक्स जैसी कंपनी को होगा। आज HSIL के भी नतीजे आए हैं, काजरिया सिरेमिक्स के भी इस क्वार्टर के नतीजे बेहद ही शानदार थे। कंपनी बहुत ही अच्छी है और अगर बजट का फोकस हाउसिंग पे रहता है तो आज के लिए भी अच्छा लगता है। और बाकी मुझे लगता है स्टॉक काफ़ी पिटा हुआ है, एक अच्छी बैलेंस शीट है, फंडामेंटल्स बहुत ही साउंड है और बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज पे काम करती है। रिटर्न ऑन इक्विटी है अराउंड 18-19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है करीबन 28% और गिरावट के बाद वैल्यूएशंस भी ठीक लगने लगे हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। 1 साल का लक्ष्य रहेगा 700 रुपये का। ओके, अच्छा, अब विश्वेश आपकी बारी है। स्टॉक आप बताइए। ये एक और चीज़ क्लियर कीजिए कि ये अभी जो आप बता रहे हैं स्टॉक वो 11 बजे तक के लिए लेना है या 3:30 बजे तक के है? गुड मॉर्निंग। और मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन अरेंजमेंट है अनिल जी।
और बहुत ही बधाई आपको इतने बाजार के दिग्गज को एक मंच पे लाके मौका देने के लिए। बिल्कुल, आप तो मतलब आप सब लोग आए वो बड़ी बात है, और सब एक साथ बैठकर, नहीं तो मतलब जनरली ये होता है कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों को संभालना आसान काम नहीं है। बिल्कुल जी सर, मेरी ओर से जो बाय पिक है वो है एक्सिस बैंक। मेरा ऐसा मानना है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ बजट स्टॉक में जो हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। 4 साल के 5 साल के हाईएस्ट स्तरों को ब्रेकआउट दिया है, और काबिल तारीफ ये चीज़ है कि 4 बार स्टॉक 655 के लेवल को फेल हो गया था। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी मतलब कल 640, 680, 700, 650 ये सारे पुट में 40 लाख शेयर्स ओआई ऐड हुआ है, 86% रोल ओवर हुआ है। और मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतरीन ऑब्जर्वेशन मैंने ये देखी थी, लास्ट 2 दिन में 30 और 31 तारीख को 3 करोड़ शेयर डिलीवरी उतरे हैं। तो अगर मैं इन्वेस्टर हूं और मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक में कुछ रिकमेंड करना है, तो मैं ऐसे देखता हूं कि मेरे पास क्या चॉइसेस है। मेरे पास यस बैंक है, मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक और मेरे पास एक्सिस बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक क्योंकि थोड़े से न्यूज़ फ्लो चल रहे हैं, डिस्टेबलाइज है। यस बैंक मेरे हिसाब से अभी भी घेरे में है। तो ये सब सोचते हुए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक्सिस बैंक बाय करना चाहेगा। मेरे हिसाब से 6 से 9 महीने के नजरिए से बाय करना चाहिए, बजट के पर्सपेक्टिव से नहीं। 1000 रुपये का टारगेट होगा, 38% अपसाइड, और ये सीरीज में भी मेरे हिसाब से वन ऑफ द टॉप गेनर होगा। आशु जी थैंक यू बोल रहे हैं, या आपके टारगेट अचीव हो चुके हैं कल एक्सिस? नहीं, मेरा तो अनिल जी कल का काम था। नहीं, बजट का पिक भी था, डिलीवरी पिक भी था, और मैंने रिमाइंड करवाया था कि डेरिवेटिव का स्टॉक है, इसलिए ये नहीं सोचना कि डिलीवरी उठानी नहीं है, डिलीवरी उठा के एक्सिस बैंक की चलिए डिलीवरी उठाकर रख लीजिए। लेकिन और भी पिक्स है, नितिन जी की भी, शुभम जी, दीदी शर्मा साहब की भी, कुणाल जी की। लेकिन एक बार मैं सोच रहा हूँ पहले डिम्पी से एक बार बातचीत कर ली जाए। डिम्पी, हमारी और पिक्स तैयार हो रही है, तब तक बजट की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर सुना दीजिए। इस बजट में जो शर्तिया तौर पर बड़ी चीजें होने वाली, उनमें क्या है? देखिए, बजट की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपको दिल्ली से आएगी, क्योंकि दिल्ली में ही बजट आ रहा है। तो सीधा चलते हैं दिल्ली स्वाति के पास और जानते हैं वहां से इस बार की सबसे बड़ी खबर जो कि एलटीसीजी को लेकर है और जी बिजनेस की मुहिम है, उस पर क्या है अपडेट। स्वाति। बिल्कुल, जैसा आपने बताया, एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, इस पर डेफिनेटली इस बजट में जो अनाउंसमेंट होगा वो स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छी खबर होने की उम्मीद है, क्योंकि जो हमें सूत्रों से पता चला है और हमने ये बात पहले भी कही है, वो ये कि एलटीसीजी या तो रिमूव हो जाएगा, और अगर रिमूव नहीं हुआ तो जो लिमिट है 1 लाख की अभी जो गेन्स पर आपके पर ईयर का टैक्स लगता है, वो हाइक हो सकता है, वो लिमिट हाइक हो सकता है, और कुछ स्लैब्स शायद गवर्नमेंट डिसाइड करे उसमें लाने के लिए। तो वो ये राहत होगी छोटे निवेशकों के लिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, और वो एक अच्छी न्यूज डेफिनेटली होगी स्टॉक मार्केट के लिए और जो पार्टिसिपेंट्स हैं स्टॉक मार्केट में उन पे। तो एलटीसीजी का जो मुहिम जी बिजनेस ने चलाई थी, और ये बात बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फाइनली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बात समझी, सुनी, और इस पर हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पॉजिटिव न्यूज जो कि आ सकती है आज के बजट में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट खबर एलटीसीजी जिसको लेकर जी बिजनेस की मुहिम भी थी, वो रंग लेके आती दिख रही है। इस बार की बजट घोषणाओं में एलटीसीजी हटता हुआ दिख सकता है। अनिल जी, कुछ और पिक्स? सारी हैं, आप बोलो कितनी चाहिए, बस आप इतना बोलिए। लेकिन यहाँ पर हमारे कोई लिमिट नहीं है, आज झड़ी लगा दीजिए। आज कोई लिमिट झड़ी तो लगाएंगे, लेकिन आज एकदम सेलेक्टिव और बढ़िया वाली है डिम्पी, हर एक्सपर्ट से एक। तो आइए शुभम जी, आपकी पिक बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज सब राकेश जी का साथ दे रहे हैं तो मैं भी दूंगा, एटलीस्ट सेक्टर वाइज। तो मेरा पिक है टेक महिंद्रा पे, और टेक महिंद्रा अगर पूरा ओवरऑल आईटी सेक्टर को देखें तो काफ़ी अच्छा लॉन्ग रोल हुआ है, और मुझे लगता है कि मार्केट को लीड करने में आईटी एक मेजर परफॉर्मर रहेगा। और टेक महिंद्रा में थोड़े दिनों पहले एक ब्रेकआउट देखने को मिला था 714, 715 के आसपास, और अब मुझे लगता है कि यहाँ पे हेड ऑफ द रिजल्ट एक अच्छा मोमेंटम बनना चाहिए। तो 92% रोल हुए हैं डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस सीरीज़ में अच्छा तेज़ी देखने को मिलेगा। 800 के टारगेट के लिए खरीदें, स्टॉप लॉस होगा 700 का। ओके, तो टेक महिंद्रा में करें खरीदारी। एक और डेरिवेटिव एक्सपर्ट है नितिन जी। नितिन जी, आपका पीसीआर तो बड़ा सुपर हिट हो रहा है, मतलब आपने पीसीआर की डेफिनेशन ही बदल डाली, रेशियो की जगह रिजल्ट, और रिजल्ट आ रहे हैं बम्पर। अब बताइए आज बजट के लिहाज से क्या खरीदना है? अच्छा, बाय द वे, आपके पीसीआर में एनएमडीसी आपने रिकमेंड किया था, कॉल एनएमडीसी के भी रिजल्ट बड़े ज़बरदस्त आए, मतलब कोई सोच नहीं सकता कि एनएमडीसी भी अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन डेटा में पहले दिख गया। जी अनिल जी, और पिक देने के पहले मैं एक कैफ़े के बारे में बोलूँगा कि आज आपने सबसे बेस्ट क्या किया है कि मार्केट में 3 तरीके का डेटा होता है, फंडामेंटल, टेक्निकल और डेरिवेटिव। तो तीनों के 3-3 एनालिस्ट आपने यहाँ पे पे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब नवरत्न महारत ही है तो भाई। कुछ ऐसा, मतलब मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, इनसे बेस्ट ब्रांड इंडियन कैपिटल मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है
फंडामेंटल टेक्निकल डेरिवेटिव जो यहाँ बैठे हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे हैं, वो अपने एक्सपर्टाइज के दम पर, जो उनकी नॉलेज है उसके दम पर बैठे हैं। बिल्कुल। अब मैं पिक पे आता हूँ। ये मैंने डाबर निकाला है, कल पीसीआर में भी डाबर की कॉल ऑप्शन दी थी जिसके टारगेट्स लगे थे, और डाबर को मैं 2-3 दिन के व्यू से ही रख रहा हूँ क्योंकि हम बजट पे बात कर रहे हैं, तो 2-3 दिन के व्यू से आपको लेना है। और टारगेट करीब करीब 480 के आसपास का है। ये थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, बट अगर आप छोटा टारगेट रखें तो 20-25 रुपए का मिलना चाहिए, और स्टॉप लॉस 424 का रखेंगे। इसमें 2-3 छोटे रीजंस आपको बताता हूं। एक तो रोलओवर्स इसके 91% हुए हैं, कल रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, रिजल्ट्स आने के बाद टेक्निकल ब्रेकआउट्स हुआ है, तो फंडामेंटल ठीक है, रोलओवर्स 91% है, टेक्निकल ब्रेकआउट है, एफएमसीजी में रोलओवर्स अच्छे हैं, बजट में अगर कुछ भी पॉपुलिस्ट मेजर्स आते हैं तो उससे एफएमसीजी सेक्टर कंजम्पशन को फायदा होगा, तो ओवरऑल सेफ्टी भी ज्यादा है, तो डाबर को लेना चाहिए। करीब करीब 480 का टारगेट, 424 का स्टॉप लॉस। तो इस बीच आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो है वित्त मंत्री जी अपने घर से निकल चुके हैं। जाहिर सी बात है कि उनके ब्रीफ केस में बजट तो होगा ही, और वो बजट लेकर निकल चुके हैं और संसद पहुंचने की तैयारी में। हमारे संवाददाता समीर दीक्षित भी वहां पर हैं, और समीर दीक्षित को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे, और राष्ट्रपति भवन के बाद 10 बजे के तकरीबन पार्लियामेंट, जहां पर मंत्री समूह से मुलाकात करके उसके बाद 11 बजे बजट को सदन में पेश किया जाएगा। 8 तीन मूर्ति मार्ग से यहाँ से मंत्री निकले हैं, और यहाँ सीधा यहाँ से नॉर्थ ब्लॉक, और नॉर्थ ब्लॉक के बाद राष्ट्रपति की तरफ कूच करेंगे। तो पूरी गहमा गहमी है दिल्ली में। और वैसे तो आप लोग दिल्ली वाले लोग तो, आप लोगों को तो ये रेड लाइट और सायरन ये सुनने की आवाज़ मतलब कॉमन लगती है, हमें मुंबई में कम सुनने को मिलती है, क्यों आशु जी? अनिल जी, ये तो अब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है, वो इतनी आदत हो गई थी, कई लोगों ने तो अपनी गाड़ी पे पर्सनली लगवा ली थी। अच्छा। तो ये तो पिछले कुछ सालों में स्ट्रिक्टनेस हो गई तो हटा दी, नहीं तो शौक में सबने अपनी गाड़ी पे ही लगा ली थी। सोच रहे हैं कि जब भी आशु जी टीवी स्क्रीन पे आए जी बिजनेस में, कोई ऐसा रेड सायरन तो होना ही चाहिए जिससे लोग अलर्ट हो जाए, आशु जी आ रहे हैं। एनीवे, अच्छा शर्मा साहब आपकी पिक। देखिए, मैंने ऐसी पिक चुनी है जो मैं समझता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी की प्रॉक्सी है जी। और जब अब हम सोच रहे हैं कि इकोनॉमी और ट्रैक्शन ले रही है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, और ये कंपनी ऐसी है जो करीब करीब सारे वर्टिकल्स में जी, सब तरह के वर्टिकल्स को कैटर करती है, और विशेष रूप से जो फोकस एरिया है गवर्नमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है, प्लस दूसरी जो हाईटेक साइंटिफिक इंडस्ट्रीज है, स्पेस वगैरह, वहाँ भी ये है। और इस कंपनी के पास बाकी सारे काम भी है, रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, सभी चीज़ें हैं, और ये कंपनी पिकअप भी बहुत अच्छी हो रही है। रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा कंपनी ने बाईबैक के लिए अप्लाई किया था, और वो इंडिकेट करता है कि कंपनी की अदरवाइज जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छी है। स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर जो डेट है वो बहुत नाम कम क्या है, लेकिन मैं बता रहा हूँ नाम सर। बहुत सस्पेंस हो गया, पहले सस्पेंस जो है क्रिएट कर लो। तो ये इतनी बड़ी कंपनी है और मोस्ट पॉपुलर है। नाम तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि रिसेंटली बाईबैक इन्होंने अनाउंस किया था, जो हालांकि सेबी ने रिजेक्ट किया है। ये है एल एंड टी। मैं समझता हूँ भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और ये कंपनी मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में, एक साल में मेरा टारगेट है ये करीब करीब 1800 से 1900 का भाव दे सकती है। लेकिन टेक्निकल वालों से अगर आप पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि 1275 1280 के आसपास इन्होंने, इस कंपनी ने बॉटम बनाया है अभी, और यहाँ से शॉर्ट टर्म में भी, यानी 1 से 2 महीने में भी मुझे लगता है ये 1450 से 1500 दिखा सकती है। एल&टी आपकी पिक है। आशु जी आप बच गए ना अभी? बिल्कुल। हाँ बताइए अब आप फटाफट। अनिल जी, जैसे मैंने 5 दिन पहले भी दिया था बजट और नो बजट एक्सिस बैंक, और आज मैं बोल रहा हूँ बजट और नो बजट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के आज ही रिजल्ट है, आज उसके रिजल्ट हैं, और वो भी बजट स्पीच के आसपास ही। और मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन से अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो फ्यूचर ना लेके, क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर बजट में उथल पुथल हो सकती है, मुझे लगता है इन द मनी कॉल लेनी चाहिए और एसबीआई के साथ जाना चाहिए। बजट और नो बजट, एलटीसीजी आए नहीं जाए कुछ भी हो, एसबीआई। इन द मनी कॉल कौन सा वाला? इन द मनी सर मैं अभी 5 मिनट में बता सकता हूँ, क्योंकि वैसे मुझे लगता है कि 285 या 290 इन द मनी कॉल लेना चाहिए। तो चलिए, ये है बजट पर हमारे सारे एक्सपर्ट्स की पिक भी और उनकी राय भी। अब मैं वापस से एक बार है ना बजट कैफे से स्टूडियो जाना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहता, नहीं तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है मैं यहीं बैठ जाऊँ। आते तो रहेंगे ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक बार हमारे जी बिजनेस की भी जो मुहिम है और जिसमें आप सब लोगों ने जमकर साथ दिया है, वो वित्त मंत्री जी से गुहार कर ही ली जाए आखिरी बार जब निकले और पहुँच रहे हैं कि भाई एलटीसीजी हटाने की मांग जो है तो कर लें एक बार। बिल्कुल। तो चलिए, वित्त मंत्री जी एलटीसीजी हटाओ। लेकिन एक नारा और भी लगना चाहिए,
वो आशु जी के कहने पर, क्योंकि इनको एसटीटी चाहिए, आपको एसटीटी चाहिए, आपको भी चाहिए, अरे सबको। तो अगले साल की मुहिम एसटीटी की होगी, क्योंकि इस बार तो मुझे लगता नहीं, हमने मुहिम चलाई नहीं तो एसटीटी हटाएंगे नहीं ये गलतफहमी हमें है। लेकिन एक बार और वित्त मंत्री जी एसटीटी हटाओ, क्या बात है। तो वित्त मंत्री जी तक आपकी बुलंद आवाज जरूर पहुंचेगी और उम्मीद करते हैं कि इस बजट में तो डिम्पी एलटीसी जी हटने के या फिर उसमें कुछ न कुछ रियायत के पूरे आसार बन रहे हैं। सर, इस मुहिम को चला के मैं ये भी कहूंगा कि 9 रत्न नहीं बल्कि आप 10वें रत्न है जो एलटीसीजी हटाने की बात भी कर रहे हैं। तो आज कैफे में 9 रत्न नहीं बल्कि 10-10 रत्न आपको यहाँ पे खड़े होते दिख रहे हैं। खैर, इस बीच आपको हम अपने स्टूडियो में थोड़ा कमी महसूस कर रहे हैं। आप स्टूडियो की तरफ की सरासर गलत बात है कि 9 रत्न थे जहाँ पना अकबर के हम तो 9 रत्न है, हम क्या बात। अनिल जी, मेरा सबसे एक वो कैविएट है, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन ना लगा लें कि अगर एलटीसीजी नहीं आए तो बाजार को नीचे कर दें। मैं बोल रहा हूं सर, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। ठीक बात तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन ना रखें। बिल्कुल, तो उम्मीदें कम रखें और कम उम्मीदों के साथ डिम्पी अगर बजट में जाएंगे तो शायद निराश नहीं होंगे, ये हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है। बिल्कुल, तानसेन, बीरबल और अकबर के इस पूरे 10 रत्नों से आ रहे हैं। और इस बीच नॉर्थ ब्लॉक की तस्वीरें आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि पीयूष गोयल नॉर्थ ब्लॉक में पहुंच के अभी उनके घर की तस्वीरें भी सबसे पहले जी बिजनेस पर नॉर्थ ब्लॉक पहुंचने की तस्वीरें, राष्ट्रपति भवन जब पहुंचेंगे तब भी तस्वीरें, और जब सदन में बोलेंगे तब भी सबसे पहले तस्वीरें आपको जी बिजनेस पे ही मिलने वाली हैं। इस बीच अनिल जी, हम उम्मीद करते हैं आप स्टूडियो में अब जल्दी से हमारे पास आइए, क्योंकि अब कमी आपकी स्टूडियो में हमको थोड़ी कमी दिख रही है। लेकिन इस बीच मैं दीपाली से ये जान लेता हूँ कि आज की खबरें कौन सी हैं, और दिवांशी से ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट, ये भी अहम है। दीपाली, बताएं आज की खबरें कौन सी हैं? डिम्पी, खबरें काफी सारी हैं। सबसे पहले जो छोटे सरकारी बैंक है वो फोकस में रहेंगे। जी बिजनेस ने इनफैक्ट सबसे पहले ही एक्सक्लूसिव खबर बताई थी कि कुछ सरकारी बैंक पीसीए से बाहर आ सकते हैं, नाम भी बताया था, उस खबर पर लगी है मोहर। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये पीसीए से बाहर होंगे और रेगुलेटरी नॉर्म्स इन तीनों बैंकों ने पूरा किया है, इसीलिए ये तीनों पीसीए से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा जेट एयरवेज, यहाँ पर खबरें ये आ रही है सोर्सेस के थ्रू कि एतिहाद का जो बेल आउट प्लान है उसको कंपनी फाइनली एक्सेप्ट कर सकती है, नरेश गोयल इस्तीफा दे सकते हैं और इसी के तहत जल्द भी एमओयू कंपनी साइन कर सकती है। तो जेट एयरवेज खबरों में है। जो लिकर स्टॉक्स है वो भी फोकस में रहेंगे, स्पेशली ध्यान में रखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स को और यूनाइटेड ब्रेवरीज को। खबर ये है कि केरल गवर्नमेंट ने लिकर पर एडिशनल 2% टैक्स लगाया है और देश की जो कुल IMFL खपत का 10% जो हिस्सा है वो केरल से ही आता है। तो एक ये खबर आई है और सरकार के यहाँ पर मंशा यही है कि जो टैक्सेस बढ़े हैं इससे उनके रेवेन्यूज इंक्रीज हों और 11,000 करोड़ के आसपास की सालाना आय सरकार को लिकर सेगमेंट से होती है केरल गवर्नमेंट को। इसके अलावा PVR, आइनॉक्स, ये स्टॉक भी फोकस में रहेंगे। यहाँ पर खबर यह है कि केरल सरकार ने अगेन अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया है और बजट में 10% का एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया गया है। तो PVR, आइनॉक्स के लिए ये खबर है। इसके अलावा सीमेंस से यहाँ इनको ऑर्डर मिला है और कंपनी को 270 विंड टर्बाइन के लिए ऑर्डर मिला गया है। जमेसा के साथ मिलकर कंपनी इस ऑर्डर को पूरा करेगी। अब कुछ प्रमोटर एक्शन हुआ है वो फटाफट से बता देते हैं। सेटको ऑटो पहला स्टॉक है जहां पर प्रमोटर ने 7 लाख शेयर बेचे हैं और 30 रुपए के भाव पर 0.5% के आसपास की हिस्सेदारी प्रमोटर ने घटाई है। दीपक फर्टिलाइजर, लगातार प्रमोटर्स की ओर से बाइंग हो रही है। 28 जनवरी को फिर से प्रमोटर ने 50,000 स्टॉक्स खरीदे हैं, तो ये खबर है। एक है स्टरलाइट टेक, यहाँ भी प्रमोटर ने 11,600 स्टॉक्स खरीदे हैं और ये खरीदारी 29 जनवरी को हुई है। ये कुछ एक अहम खबरें, साथ ही फंड एक्शन भी है। आप दिवांशी जल्दी से आपको बता रहे हैं आज की ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स बताएं दिवांशी आप। बिल्कुल, आज सबसे पहला वेदांता का काउंटर फोकस में रहेगा। यहाँ पे जिस तरह से नतीजे आए हैं उसके बाद जो अनुमान था उससे काफ़ी कम यहाँ पे नतीजे आते हुए दिखे हैं। उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस यहाँ पे थोड़े नाखुश हैं। CLSA ने अपने रेटिंग को भी घटा दिया, बिकवाली की राय दे रहे हैं डाउनग्रेड करके और साथ ही अपने जो लक्ष्य है वो भी उन्होंने घटा दिया है। 250 से घटाकर 170 तक के लक्ष्य वो सुझा रहे हैं और ये भी मान के चल रहे हैं कि नतीजे तो खराब थे ही, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से कंपनी अपने नकद जो यूज़ कर रही है उस पर काफ़ी चिंताएं बनी हुई है प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी के लिए, तो उस पर काफ़ी चिंताएं बनी हुई है। इसके अलावा आज हीरो मोटोकॉर्प पर भी CLSA की रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने अपने लक्ष्य घटा दिए हैं। 2800 से घटाकर 2400 तक के लक्ष्य वो सुझा रहे हैं और मान रहे हैं कि कमोडिटी की कीमतें जो बढ़ी हैं उसी के चलते यहाँ पे मार्जिन्स पर दबाव आया है, लेकिन आगे चल के मांग में भी थोड़ा सा नरम रहने की उम्मीद बनाई जा रही है। डाबर पर यहाँ पे अपग्रेड्स आए हैं क्योंकि जिस तरह से नतीजे हैं वो काफ़ी बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। सारे सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिली है और 500 से बढ़ाकर 530 तक के लक्ष्य यहाँ पे CLSA कर रहा है। और आखिर में भारती एयरटेल पर भी यहाँ पे जो रिपोर्ट्स है वो पॉजिटिव हैं क्योंकि 4G डेटा में जो एडिशंस हुए वो काफ़ी पॉजिटिव थे, तो सारे ब्रोकरेज हाउसेस उससे खुश है और CLSA भी यहाँ पे 425 तक के जो लक्ष्य वो बरकरार रख रहे हैं।
ठीक है, ये ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट है। सारी खबरें आनी है दिल्ली से, इसलिए पहले एलटीसीजी की खबर पे स्वाति मोहर लगा रहे हैं कि आज ये बिल्कुल हो जाएगा। एक और चीज जो सबके जहन में है कि इस बार का बजट जो है वो कृषि से और किसानों से जुड़ा होगा। किसानों को क्या राहत दे सकते हैं सरकार, बजट में क्या पक्की खबरें आ रही हैं। वापस चलना होगा दिल्ली स्वाति खंडेलवाल के पास और उनसे जानते हैं कि किसानों को इस बार सरकार क्या राहत देने वाली है। स्वाति। बिल्कुल, किसानों के लिए तो ये डेफिनेटली ऐसा बजट है जहां सारे किसान यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट काफी कुछ अनाउंस करने वाली है और वो उम्मीद भी बिल्कुल ठीक है। जैसा आपने बताया डिम्पी, फसल बीमा योजना का एलोकेशन सबसे पहले मैं बता दूं 20% तक बढ़ सकता है, तो 13,000 करोड़ रुपए के बजाय 15,000 करोड़ रुपए की एलोकेशन यहां पर हो सकती है। दूसरा, डेडिकेटेड फंड की बात की जा रही है, इंटरेस्ट रेट का दायरा भी बढ़ाने की बात की जा रही है। सरकार इन दोनों पर भी अनाउंसमेंट करेगी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो हुआ है उस पर लोन अगर हम 5 लाख तक का लेते हैं, अभी तक 3 लाख पे 0 इंटरेस्ट है, अब वो बढ़ाकर 5 लाख पर 0 इंटरेस्ट होगा, तो ये भी एक अच्छी न्यूज है किसानों के लिए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की अगर मैं बात करूं, किसान रिलेटेड जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसमें भी उसका फंड साइज बढ़ाकर 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए करने की बात हो रही है। फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी अच्छी खबरें आएंगी, वहां पे बेनिफिट मिलने की बात है। और सबसे जरूरी बात वो जिसका सब बात कर रहे हैं, 2 स्कीम्स जो रायतू बंधु की बात करूं या कालिया स्कीम जो ओडिशा में है, इन दोनों की स्टडी की है सरकार ने बहुत क्लोजली। तो 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए पर फैमिली पर ईयर की ऐलान भी हो सकता है। इस वक्त ये स्टेट में लागू होते हैं कुछ स्टेट्स में, बट ये एक नेशनल लेवल पर सरकार अनाउंस कर सकती है, तो ये एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव न्यूज होगी। यूनिवर्सल इनकम बेसिक इनकम स्कीम के तहत हम देखेंगे कि 8,000 से 10,000 रुपए हर किसान की फैमिली को पर ईयर की अनाउंसमेंट भी बिल्कुल संभव है इस बार बजट में।